आज मैं आपको 1996 की एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताने वाला हूँ। न्यू मैक्सिको में सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट 2 जुलाई को अपने रेडार पर एक पल्सिंग सिग्नल डिटेक्ट करता है। जो जिम्मेदार होता है वो अपने चीफ को इन्फॉर्म करता है और वो इस सिग्नल के सोर्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। वो ये अंदाजा लगाते हैं कि ये किसी और दुनिया से आने वाला रेडियो सिग्नल है, लेकिन यह लगभग नामुमकिन लगता है। फिर भी वो ओरिजिन ट्रेस करते हैं और पता चलता है कि सिग्नल चांद से आ रहा है। रेडार रिसेप्शन में दिक्कत होती है, लेकिन हुकूमत प्रॉब्लम को ट्रेस कर लेती है। एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो 550 किलोमीटर डायमीटर का है जमीन के ऑर्बिट में एंटर करता है। व्हाइट हाउस में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस प्रेसिडेंट थॉमस विटमोर से मुलाकात करता है और सिचुएशन के बारे में वार्न करता है। एक बड़ी एलियन मदरशिप जमीन के एटमॉस्फेयर के करीब आती जा रही है। डेविड लेविंसन, जो एक MIT ट्रेंड सैटेलाइट टेक्नीशियन है, न्यूयॉर्क सिटी के एक केबल कंपनी में काम करता है। उस दिन उनका ऑफिस सैटेलाइट्स के मेलफंक्शन की वजह से बहुत बिजी हो जाता है। डेविड इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए ये यकीन करना मुश्किल है कि इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट्स जमीन के पास आ सकती हैं। मदरशिप का सॉसर शेप्ड स्पेसक्राफ्ट्स डिप्लॉय करती है, हर एक लगभग 24 किलोमीटर लंबा। ये छोटे स्पेसक्राफ्ट्स, जो डिस्ट्रॉयर्स कहलाते हैं, दुनिया के बड़े शहरों जैसे कि न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, लॉस एंजलिस और मॉस्को के ऊपर पोजीशन लेते हैं। मेजर जनरल्स प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। एक और सोल्जर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि शिप मल्टीप्लाई हो रही है और अगले कुछ मिनट्स में जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर करने वाली है। इराक के एक दूर के डेजर्ट में लोग एक बड़ी स्वॉर्म क्लाउड्स को स्पेसक्राफ्ट के ऊपर देखते हैं। मरीन ऑपरेटर्स इसे स्पॉट करते हैं और US गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं। दुनिया भर के टेलीविजन चैनल्स मेल फंक्शन करते हैं और न्यूज चैनल्स मुश्किल से अपडेट्स शेयर करते हैं। जब स्पेसक्राफ्ट जमीन के करीब आती है, प्रेसिडेंट विटमोर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट के जरिए नेशन को एड्रेस करते हैं। जमीन भाग में अर्थक्वेक्स होते हैं और लोग धुआं और क्लाउड्स के बड़े चंक्स नोटिस करते हैं। स्पेसशिप अब इंसानी दुनिया के सामने अपने आप को दिखाने लगी है। अब वो सीधा बिल्डिंग्स और लोगों के घर के ऊपर है। शहरों में अफरात आफरी मच जाती है। लोग डिसबिलीफ में स्पेसशिप को क्लाउड से इमर्ज होता देखते हैं। हर कोई उस हिस्टोरिकल साइट का एक नजारा लेने की कोशिश करता है। इस वजह से लोग शेल्टर लेने और छुपने लगते हैं। ट्रैफिक पूरा क्योस बन जाता है और गाड़ियां एक दूसरे से टकराती हैं। डेविड अपने ऑफिस के रूफटॉप पर स्पेसशिप को करीब से देखने चला जाता है। वो स्पेसशिप को ऑब्जर्व करता है और एक सिग्नल डिकोड करता है जो हिडन सैटेलाइट ट्रांसमिशंस में था। उसका यकीन है कि ये एक टाइमर है जो एलियंस के कोऑर्डिनेटेड अटैक के लिए सेट है। ऐसी बीच कैप्टन स्टीवन हिलर, जो एक मरीन FA-18 पायलट है, अपने घर पर फैमिली के साथ होता है। उसका गर्लफ्रेंड का बेटा एलियंस के बारे में बताता है, लेकिन वो दोनों इस बात को इग्नोर करते हैं। कैप्टन हिलर फाइनली बाहर आता है और एक हेलीकॉप्टर को ऊपर उड़ता देखकर स्पेसशिप को फ्लोटिंग करता नोटिस करता है। डेविड ऑफिस वापस जाकर अपने कोवर्कर को बताता है कि स्पेसशिप और उसके डिस्ट्रॉयर्स बड़े शहरों में अपनी पोजीशन लेकर अटैक के काउंटडाउन पर हैं। एलियंस एक सिग्नल का यूज कर रहे हैं अपने प्लान सिंक्रोनाइज करने के लिए और 6 घंटों में ये सिग्नल कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। उसका कोवर्कर पैनिक करता है जब वो प्रेसिडेंट विटमोर को एड्रेस करते देखता है। डेविड फौरन अपनी एक्स वाइफ, व्हाइट हाउस कम्युनिकेशंस डायरेक्टर कॉन्स्टेंस स्पानो को कॉल करता है और वार्न करता है कि वो व्हाइट हाउस में खतरे में है। कॉन्स्टेंस उसे पैरानॉइड कहती है और फोन रख देती है। डेविड अपने फादर जूलियस की मदद से वॉशिंगटन आने का फैसला करता है कॉन्स्टेंस के लिए। टेलीविजन पर एक आदमी रसल कैस, जो एक फॉर्मर फाइटर पायलट और वॉर वेटरन है, हिस्टेरिक होकर कहता है कि उससे एलियंस ने 10 साल पहले एब्डक्ट किया था और उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। रसल अपने बच्चों के साथ उस एरिया को छोड़कर सेफ जगह जाने का प्लान बनाता है। जब डेविड और जूलियस वॉशिंगटन पहुंचते हैं, प्रोटेस्टर्स व्हाइट हाउस के आसपास स्कैटर्ड होते हैं। डेविड फिर से कॉन्स्टेंस को कांटेक्ट करता है और उसे प्रेमिसेस के अंदर आने के लिए कन्विंस करता है। सक्सेसफुली एंट्री लेने के बाद डेविड प्रेसिडेंट विटमोर को एलियन अटैक के बारे में वार्न करता है। वो एलियंस के प्लान का एक इलस्ट्रेशन बनाकर एक्सप्लेन करता है। काउंटडाउन लगभग खत्म होने वाला होता है और गवर्नमेंट को फौरन एक्शन लेना चाहिए।
एयरफोर्स स्पेसशिप के करीब पहुंचती है, जिसकी वजह से एलियंस एडवांस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं और अटैक शुरू कर देते हैं। प्रेसिडेंट विटमोर फौरन ऑर्डर्स देते हैं कि टारगेटेड यूएस सिटीज को इवैक्यूएट किया जाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है जब प्रेसिडेंट और उनके साथियों इंक्लूडिंग डेविड और जूलियस हेलीकॉप्टर पर निकलते हैं। काउंटडाउन खत्म होता है। डिस्ट्रॉयर्स एक डिस्ट्रक्टिव बीम फायर करते हैं जो टारगेटेड सिटीज को तबाह कर देती है और हर तरफ आग और धुआं फैल जाता है। सिटीजन्स ट्रैफिक और अपने होम्स में पैनिक में फंस जाते हैं। बहुत से लोग जो पीछे रह जाते हैं मैसिव इरप्शंस की वजह से जख्मी या हलाक हो जाते हैं। वो शहर जो कभी रोशन और जिंदा थे अब सिर्फ राख बन चुके हैं। एक्सप्लोजन के दौरान कैप्टन हिलर की गर्लफ्रेंड जैस्मिन अपने बेटा डिलन के साथ ट्रैफिक में फांसी होती हैं। वो एक छोटी सी टनल में भागने के जरिए बचत लेती हैं। जब वो बाहर निकलती हैं, दुनिया एक कंप्लीट डिजास्टर बन चुकी होती है। जिंदगी का कोई निशान नहीं होता। 3 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स एक काउंटर अटैक करता है जो मरीन कॉर्प्स की स्क्वाड्रन ब्लैक नाइट्स लीड करते हैं। लॉस एंजलिस के एक डिस्ट्रॉयर पर असॉल्ट होती है। स्क्वाड अपना इनिशियल अटैक करता है, लेकिन उनकी वेपन्स डिस्ट्रॉयर के शील्ड्स की वजह से काम नहीं करते। जब टीम करीब पहुंचती है, छोटी अटैकर शिप्स अपनी शील्ड्स हटाकर ब्लैक नाइट्स और दूसरी मिलिट्री बेसेस को तबाह कर देती हैं। जनरल स्क्वाड्रंस को मिशन अबॉर्ट करने का हुक्म देते हैं क्योंकि एलियंस बैटल में डोमिनेंट होते हैं। इस बीच कैप्टन हिलर अपनी जेट के फ्यूल खत्म होने से पहले एक अटैकर को ग्रैंड कैनियन की तरफ ले जाता है। जब जेट फ्यूल खत्म होने के करीब होती है, हिलर अपनी जेट का पैराशूट डिप्लॉय करता है जो अटैकर के ऊपर गिरता है और उसको दिखाई देना बंद कर देता है। ये अटैकर क्रैश कर जाता है। कैप्टन हिलर अपने जेट से इजेक्ट करता है और बचा जाता है। गुस्से में वो अटैकर के पास जाकर एलियन को पंच करता है और उसे बेहोश कर देता है। एयरफोर्स 1 पर प्रेसिडेंट विटमोर अपने स्टाफ के साथ डिस्कशन करते हैं कि सिचुएशन कैसे हैंडल की जाए। जब पता चलता है कि नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड खत्म हो गया है, डिबेट होती है कि इवैक्यूएशन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सिटीज के लिए पहले देना चाहिए था। डेविड के वालिद सजेस्ट करते हैं कि यूएस गवर्नमेंट अटैकर्स के बारे में पहले से जानती थी क्योंकि एरिया 51 में कुछ एविडेंस मौजूद था। प्रेसिडेंट इस बात को ब्रश ऑफ करते हैं, लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी उन्हें बताता है कि एरिया 51 हकीकत में एग्जिस्ट करता है। कैप्टन हिलर डेजर्ट में एलियन की बॉडी को अपने पैराशूट के जरिए ड्रैग कर रहा होता है जब उसे एक कॉन्वॉय व्हीकल्स का नजर आता है। ये कुछ एक्सप्लोजन के सर्वाइवर्स होते हैं। हिलर रसल से मदद मांगता है। प्रेसिडेंट रिसर्च फैसिलिटी पहुंचते हैं जहां डॉक्टर ब्रैकिश ओकन उन्हें टूर देते हैं। वो स्पेसक्राफ्ट दिखाते हैं जो वो रिसर्च कर रहे होते हैं। डॉक्टर ओकन बताते हैं कि एलियंस की बायोकेमिस्ट्री ह्यूमंस से मिलती है क्योंकि वो वही हवा ले सकते हैं, लेकिन वो आवाज का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए नहीं करते। एरिया 51 का ग्रुप मानता है कि वो टेलीपैथिकली बात करते हैं। डॉक्टर ओकन उन्हें 3 प्रिजर्व्ड एलियन बॉडीज दिखाते हैं जो लैब में हैं। कैप्टन हिलर एरिया 51 पहुंचता है एलियन के साथ। स्टाफ और सोल्जर्स इसे एग्जामिन करने के लिए भागते हैं। जब एलियन का आउटर स्वीट रिमूव करने का प्रोसीजर शुरू होता है तो लिविंग बीइंग अपने आप को रिवील करता है। एलियन होश में आता है और ऑपरेटिंग रूम के स्टाफ को मार देता है। ये डॉक्टर ओकन की वॉइस का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेट करता है और ग्रुप से अपनी आजादी का डिमांड करता है। प्रेसिडेंट विटमोर एलियन से पूछता है कि क्या ह्यूमंस और इन्वेडर्स साथ मिलकर रह सकते हैं। एलियन जवाब देता है नो पीस। फिर वो अपनी टेलीपैथिक स्किल्स का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट के ज़हन में घुसता है। उन्हें कुछ देर के लिए इमोबिलाइज कर देता है। पर्सनल एलियन को गोली मार के मार देते हैं जबकि डॉक्टर ओकन कोमा में चला जाता है। प्रेसिडेंट के इमोबिलाइज्ड होने के दौरान वो एलियन के थॉट्स रीड कर लेते हैं और उनका प्लान समझते हैं। प्लैनेट्स पर हमला करना, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना और वहां के लोगों को मार देना। वो बॉम्बर्स को डिप्लॉय करने का ऑर्डर देते हैं और स्पेसशिप पर स्ट्राइक करते हैं, लेकिन वेपन फोर्स फील्ड के थ्रू पेनेट्रेट नहीं कर पाता। इस वजह से प्रेसिडेंट रिमेनिंग बॉम्बर्स को वापस बुलाने का ऑर्डर देते हैं। फर्स्ट लेडी मैगलिन विटमोर जो प्रेसिडेंट की वाइफ हैं, लॉस एंजलिस में फंस जाती हैं और कैप्टन हिलर की गर्लफ्रेंड और उसके बेटे के साथ स्ट्रैंडेड होती हैं। कैप्टन हिलर उन्हें रेस्क्यू करता है और एरिया 51 ले जाता है ताकि टीम के बाकी मेंबर्स के साथ उनका मिलान हो सके।
एक रेजिडेंट डॉक्टर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता है कि उनकी वाइफ की इंटरनल ब्लीडिंग अनकंट्रोलेबल है। प्रेसिडेंट उन्हें तसल्ली देते हैं कि वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन कुछ ही देर बाद फर्स्ट लेडी का इंतकाल हो जाता है। 4 जुलाई को डेविड सबको इकट्ठा करता है और बताता है कि अटैकर्स की शील्ड कैसे काम करती है। वो अपने लैपटॉप पर एक प्रोग्राम एक्टिवेट करता है जो अटैकर्स की शील्ड को डीएक्टिवेट कर सकता है। जब शील्ड डीएक्टिवेट होती है, गोली अटैकर शिप के अंदर तक पहुंचती है। डेविड एक प्लान प्रेजेंट करता है जिसमें एक एलियन अटैकर शिप का इस्तेमाल करके स्पेस में मौजूद एलियन मदरशिप के अंदर पहुंचना शामिल है। प्लान के मुताबिक वो एक कंप्यूटर वायरस इंट्रोड्यूस करेंगे जो डिस्ट्रॉयर्स और अटैकर्स के प्रोटेक्टिव फोर्स फील्ड्स को डिसइंटीग्रेट कर देगा। कैप्टन हिलर वॉलंटियर करता है कि वो अटैकर शिप को पायलट करेगा। डेविड सजेस्ट करता है कि वो हिलर के साथ मदरशिप तक जाए और वायरस अपलोड करे। अमेरिकन्स अपने प्लान को मोर्स कोड के जरिए दुनिया भर के मिलिट्री बेसिस तक पहुंचाते हैं ताकि अटैक कोऑर्डिनेट किया जा सके। ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी की वजह से कमांडर्स वॉलंटियर पायलट्स की कॉल करते हैं। इस मिशन में प्रेसिडेंट विटमोर और रसल भी शामिल होते हैं जो एलियंस से अपना बदला लेना चाहता है। कैप्टन हिलर और जैस्मिन अपनी मिशन पर जाने से पहले शादी करने का फैसला करते हैं। डिलन उनका रिंग बेरर बनता है और कॉन्स्टेंस और डेविड उनके विटनेसेस बनते हैं। इस पल में एक्स लवर्स एक दूसरे के करीब आते हैं और हाथ थामते हैं। टेक ऑफ से पहले प्रेसिडेंट विटमोर एक तकरीर करते हैं जो नए इंडिपेंडेंस डे के बारे में होती है। जूलियस और कॉन्स्टेंस डेविड से अलविदा लेते हैं। हवा में उम्मीद और चिंता का मिला जुला असर होता है। कैप्टन हिलर और डेविड अटैकर लॉन्च करने की तैयारी करते हैं। जब वो मदरशिप तक पहुंचते हैं, प्रेसिडेंट विटमोर एरिया 51 की तरफ बढ़ने वाले एलियन डिस्ट्रॉयर्स के खिलाफ अमेरिकन जेट फाइटर्स को लीड करते हैं। मदरशिप में अटैकर्स का स्वॉर्म उन्हें घेर लेता है। हजारों एलियंस लगता है कि जमीन पर एक कंप्लीट इन्वेजन की तैयारी कर रहे हैं। वो मदरशिप के हार्ट तक पहुंचते हैं और वायरस सक्सेसफुली इम्प्लांट कर देते हैं। स्क्वाड के मिसाइल्स जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन फोर्स फील्ड ब्रेक होने के बावजूद वो ज्यादा अटैकर्स तबाह करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक जंग फौरन शुरू हो जाती है और लोग एवैक्यूएट करना शुरू करते हैं। स्पेसशिप का अंडरसाइड खुलता है जब उसका एनर्जी वेपन एरिया 51 पर फायर करने के लिए चार्ज होता है। रसल रेडियो पर बताता है कि उसके पास एक फाइनल रॉकेट है, लेकिन फायरिंग मैकेनिज्म जम हो जाता है। वो अपने आप को कुर्बान करने का फैसला करता है और अपनी एयरक्राफ्ट क्राफ्ट को एलियन वेपन में क्रैश कर देता है। ये एक्सप्लोजन पूरी स्पेसशिप को तबाह कर देता है और इंसान जीत जाते हैं। मदरशिप के अंदर कैप्टन हिलर एक क्लैम्प से डिस्कनेक्ट होने में फेल होता है। वो और डेविड सिगार्स स्मोक करते हैं और एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं। वो नुके फायर करते हैं जो एलियन के कंट्रोल सेंटर तक पहुंचता है। कैप्टन हिलर की शिप अब आजाद होती है और वो पोर्टल की तरफ फ्यूरियसली ड्राइव करता है जहां से वो आए थे और आखिरी लम्हों में बचकर निकलता है। मदरशिप फौरन एक्सप्लोड कर जाती है। वो सेफली जमीन पर पहुंचते हैं और अपने विक्ट्री सिगार्स स्मोक करते हैं। पूरी टीम सेलिब्रेट करती है और मिलती है, जबकि बाकी दुनिया खुशी के मारे जश्न मनाती है कि इंसानों ने अपने घर को वापस जीत लिया।